हाय फ्रेंड्स, वंस मोर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। आज हम आपको सिखाएंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे बनता है। और ये फॉर्मेट जो है आपको 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज वहां पे 5 मार्क्स का कंपलसरी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये। पहले ही पहले क्वेश्चन इसको डाल देता है एग्जामिनर कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना है, राइट। तो उसके पहले जाने से पहले दोस्तों मैं आपको फिर से रिकैप करना चाहता हूं जो आपको इसके पहले वीडियो में दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होती है। पार्टी नंबर 1 होता है जो ड्रावर होता है, और दूसरी कौन सी, ड्रावी होती है। थर्ड पार्टी जो होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेई बोलते हैं, राइट। तो जो पेई होता है उसका नाम दिया रहेगा तो यूज होगा, अदरवाइज सिर्फ हमको दो ही जन का इस्तेमाल करना है, ड्रावर और ड्रावी का। आई बात समझ में। चलिए, तो अब ड्रावर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ड्रावर वह पर्सन होता है जो बिल को ड्रॉन करता है, यानी ड्रावर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर वह पर्सन होता है जो क्या होता है, गुड्स को सप्लाई करता है, सेलर होता है वो। ठीक है, तो ड्रावी कौन होगा, इसके अपोजिट में जाएगा। ड्रावी वह पर्सन होगा जो गुड्स को बाई करता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जो बिल ड्रावर ड्रॉन करता है उसको क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जब तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा जब तक कि बिल एक्सेप्ट ना हो जाए। अगर खाली बिल ड्रावर ने बना दिया है तो उसको बोलते हैं बिल ड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, बिल बन गया मतलब बिल क्या हो गया, ड्रॉन हो गया। बट वेदर इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, नो। Why? Because if it is accepted by the Dravi, then only it is called as a bill of exchange. ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट हुआ तो ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा वो चीज। अब जो ड्रावी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर भी कहते हैं, उसी को क्या होते हैं, कस्टमर कहते हैं। ठीक है, यानी ड्रावी का नाम से फिर से बायर होता है, कस्टमर होता है, डेटर होता है, जिसने क्या किया, गुड्स को परचेस किया है। तो कुल मिला के ड्रावी को इतने वे से आप जान सकते हैं। लेकिन ड्रावर को फिर से वही क्या होगा, ये सप्लायर होता है, गुड्स का सेलर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल्स लेजर भी बोलते हैं एक तरह से इसको, सेलर को। और यही बिल का मेकर होता है। तो बिल मेकर कौन है, ड्रावर है। बिल को ड्रॉन कौन करता है, ड्रावर करता है। ठीक है, तो बिल को एक्सेप्ट कौन करता है, वो बिल को एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रावी एक्सेप्ट करता है। आएगा समझ। हाँ, अगर पेई का नाम आया तो आपको पेई का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पे या तो ड्रावर खुद हो जाता है या तो ड्रावर किसी और व्यक्ति को बोलता है भाई ये पैसे इनको दे देना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेई बोल देते थे। ठीक है, तो जो पेई होता है वो ड्रावर की साइड से रहता है, ड्रावी की साइड से नहीं होता है। यानी ड्रावर ड्रावी को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये पैसा मुझे न दे करके इस बंदे को पे कर दो। तो जिसको पे करने के लिए बोलेगा वो बंदा क्या हो जाएगा, ड्रावी हो जाएगा। तो आई थिंक इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया थी कि जर्नल एंट्री कैसे कैसे उनमें बनती है। जर्नल एंट्री तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, वो हम अगले वीडियो में भी लाते रहेंगे। ठीक है, और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे दोस्त कि कैसे सब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे ड्रॉन किया जाता है। आई बात समझ में। उसका फीचर्स अगर आपको जानना है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि क्या मालूम पड़े आपको, इसका फीचर्स मालूम पड़ जाए। ठीक है, इसका नीचे इसका लिंक दिया जाएगा आपको जो प्रीवियस वीडियो का है। तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो जाके देखा करिए, फिर जो कंटिन्यू वीडियो आता है उसको देखिए, तो आपको शायद पूरा चीज एकदम पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपको लाइफ में कभी भी अकाउंट से डर नहीं लगेगा। याद रखिए, अगर आप स्टार्ट टू एंड देख रहे हैं तो ही आपको समझेगा। अगर आपने बीच में वीडियो का रोक दिया, नहीं देखा, आप बोले छोड़ यार टाइम पास है क्यों देखने का, तो वॉइस आपको नहीं समझेगा। फिर आप कहोगे यार सर ने सिखाया और समझा नहीं, और नोशन ट्री में आया मेरे को समझा नहीं। भाई आपको समझेगा कब, समझेगा तब जब आप उसको क्या करोगे, पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे। और देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको हेल्पफुल होता है, अगर आपको लगता है नहीं यार ये वीडियो बहुत अच्छा है, तो फिर आप क्या करना, उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जहां तक हो सके दोस्त इसको शेयर किया करिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा ड्रॉ होता है। तो पहले वो सिखाएंगे आपको जहां पे पेई का नाम नहीं दिया होता। ठीक है, अगर पेई का नाम नहीं दिया तब क्या करना है, और पेई का नाम दिया है तब क्या करना है। चलिए पहले क्या होगा, आपको क्वेश्चन ड्रॉ कर देते हैं कि कैसा दिया जाता है। मान लीजिए अगर उन्होंने दे दिया कि ये ड्रावर है, कौन है ये, ड्रावर। ठीक है, अब ड्रावर का यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया अमन, अमन गुप्ता। ठीक है, अमन गुप्ता, कॉमा दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, वो क्वेश्चन दिया रहेगा दोस्तों इसी आपको, अमन गुप्ता। ठीक है, कोकरी आगार, कोकरी आगार
ठीक है, आपको मुंबई लिख दिया यहाँ पे, चलिए मुंबई, ठीक है, मुंबई 37, बस ऐसे एक एड्रेस डाल दिया उन्होंने। अब आपको लिख दिया ड्रावी का नाम लिख दिया, ड्रावी, ठीक है, ड्रावी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रावी का नाम कुछ भी आप डाल सकते हो, देखिए जैसे सरोज, सरोज पांडे, ठीक है, सरोज पांडे, यहां पे लिख दिया क्या, यहां पे लिख देते हैं चलो वासी, वासी नवी मुंबई, या प्लॉट नंबर डाल देते हैं उनका, ठीक है, वासी प्लॉट नंबर 25, वासी, वासी नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। ये हो गया आपको उनका एड्रेस डाल दिया, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, ये एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, डेट ऑफ बिल दे देते हैं, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल दे दिया। अब डेट ऑफ बिल दे दिया, आपको कुछ भी डेट डाल देते हैं दोस्त, यहाँ पे समझो 25 मार्च, 25 मार्च 2019 चलो डाल दिया, राइट। ये हो गया आपका डेट ऑफ बिल। एक्सेप्टेंस डेट डाल दिया, एक्सेप्टेंस, क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्त, दिख रहा है बराबर से, ओके। एक्सेप्टेंस क्या हो गया, एक्सेप्टेंस डेट हो गया। अब एक्सेप्टेंस क्या हो गया, इसलिए थोड़े दिन बाद ही एक्सेप्ट करेगा, मान लीजिए एक्सेप्ट किया समझो 4 मार्च को, जो भी डेट आपको दिया, सॉरी 4 अप्रैल लिखेंगे यहाँ पे, अप्रैल, 4 अप्रैल दिया है 2019 दे दिया, ठीक है। इतनी चीज दे दिया, बिल का अमाउंट दे दिया आपको, बिल अमाउंट, यानी बिल अमाउंट आपको दे दिया समझो 30,000, क्या दे दिया 30,000। अब आपको जो दे देगा दोस्त, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया उन्होंने, और अमाउंट दे दिया आपके पास में, और एक चीज यहाँ पे दिया रहेगा आपको कि ये तो होगा अप्रैल का हो गया, 30,000 हो गया, आपको 25 मार्च का बिल दिया, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे दिया रहेगा एक अमाउंट, हाँ पीरियड दिया रहेगा, ठीक है, अगला चीज क्या देगा, पीरियड दिया रहेगा, ये हो गया आपको पीरियड, समझो पीरियड दे दिया आपको कितना, 90 डेज दे दिया, कितना दे दिया 90 डेज। ये डेज में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, किसी भी वे से दे सकता है। तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए कि ड्राइवर कौन है, अमन गुप्ता है, कहाँ पे है, कोकरियाघाट मुंबई 37, ड्रावी कौन, सरोज पांडे, प्लॉट नंबर 25, वासी नवी मुंबई, ठीक है। डेट ऑफ बिल 25 मार्च को, यानी 25 मार्च को ड्राइवर ने क्या किया, बिल को बनाया है। ड्रावी ने कभी एक्सेप्ट किया उसको, 4 अप्रैल को एक्सेप्ट किया है। बिल का अमाउंट कितना 30,000, और पीरियड कितना 90 दिन के लिए बिल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया ड्राइवर ने, या आपको यहाँ पे क्या नहीं दिया है, पेई का नाम नहीं दिया है। जब पेई का नाम न दिया हो तब आपको क्या करना है वो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत सिंपल वे में समझा रहे, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, देखिए क्या होता है आगे से। क्वेश्चन आपने लिख लिया है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, कैसे ड्राफ्ट करेंगे। देखिए जो बिल होता है आपका, ये मैंने पहले ही कहा था कि चेक के साइज जैसा होता है, तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा पूरा पेज नहीं बनाना होता आपको, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाते हैं, उसको आयताकार फॉर्म कहा जाता है, उसमें बनाया जाता है मोस्टली, ठीक है, उसमें लिखता है। तो देखिए क्या लिखना और कहाँ लिखना है। मान लीजिए अभी आपका पूरा बोर्ड जो है, ये इतना बड़ा हमारा समझो बिल बना रहे हैं, कैसी बना रहे हैं आपके लिए, कितना बड़ा मेरा प्लेस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर ड्रॉ कर दूं दोस्त ऐसा, तो आई थिंक आपके लिए बेटर होगा। देखिए ये ऐसा आपको पेपर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आपको बनाना होगा पूरा बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉक्स हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे आपको लिखना है दोस्त, सेपरेट टॉपिक क्या लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे लिखा है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपका हो गया लिख करके, राइट। अब यहाँ पे आप चाहिए तो इसे अंडरलाइन कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जो ये साइड रहेगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, पूरा ड्राइवर का नाम और एड्रेस। तो हमारे यहाँ पे ड्राइवर कौन है, मिस्टर अमन गुप्ता, मिस्टर अमन गुप्ता, ठीक है, मिस्टर अमन गुप्ता हो गए, ठीक है। उनका एड्रेस क्या लिखा, कोकरी आगार, कोकरी आगार, ठीक है, मुंबई, मुंबई 36। और यहाँ पे नीचे आपको रोज डेट डाल देना है, तो
तो जो डेट लिखेंगे, डेट को भी यहाँ पे जगह दे दिया है, यानी डेट लिख देना आपको। डेट, कौन सी डेट को बिल बनाया था हम लोग ने? 25, ऐसे ही लिखना 25 मार्च, ठीक है। कितना आ गया? 2019, ये आपका डेट चिपका दिया, राइट। ये डेट हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है जो स्टैंप करके लिखना है। क्या लिखना है? स्टैंप, क्योंकि मैंने कहा था दोस्त इसमें स्टैंप लगाता है, और याद रहे कैपिटल लेटर ही यूज करना है, स्टैंप। समझ में आ गया चीज आपको? तो यहाँ पे क्या रहेगा? स्टैंप वर्ड यूज करना है आपको, स्टैंप, ठीक है। ये आपको हो गया लिख करके। अब इसी के नीचे आपको क्या लिख देना है? अमाउंट, कितने का अमाउंट है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रुपीज, कितना है? 30,000, और ये ऐसे डाल देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोस्त जैसे आपको हो गया ये चीज लिख करके, अब आप क्या करोगे? अब यहाँ से आपको वर्डिंग लिखनी है, और वो दो लाइन का वर्ड है दोस्त, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या एड्रेस आ गया? ड्रावर का आ गया, राइट। यहाँ पे क्या एड्रेस लिख दिया? किसका एड्रेस है ये दोस्त? ड्रावर का है। किसका है ये? ड्रावर का, ठीक है। देखिए यहाँ पे एड्रेस जो रहेगा वो ड्रावर का आएगा। तो नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता चलेगा। क्या नाम आएगा यहाँ पे? ड्रावर। ये ड्रावर का एड्रेस आता है यहाँ पे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो आ गया आपका रुपीस आ गया। अब देखिए अब क्या लिखना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या लिखना, कितने दिन का बिल था? 90 डेज का बिल था। कितने दिन का? 90 डेज का बिल था। तो यहाँ पे लिखे हैं 90 डेज, ठीक है। 90 डेज, ठीक है। सिंपल वर्ड लिखना 90 डेज, ठीक है। क्या लिखेंगे? आफ्टर, क्या वर्ड यूज करेंगे? आफ्टर द डेट, आफ्टर द डेट, ठीक है। पे टू मी, क्योंकि यहां पे क्या नहीं है? पे का नाम नहीं है। 90 डेज आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, क्या लिखेंगे? माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, ठीक है। क्या लिखेंगे? द सम ऑफ रुपीज। अब इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, 30,000 only for the value received, for the value received, for the value received, ठीक है। यानी 90 days after you have to be pay for the value received, ठीक है। ये वर्ड है क्या? रिसीव्ड हो जाएगा ये, नॉट रिसीव्ड, इट्स रिसीव्ड। क्या होगा ये? रिसीव्ड for the value received। और ये आपका इतना ही वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखना है यहाँ पे। कितने दिन का बिल था दोस्त? देखो यही बार बार चेंज होता है पूरे बिल में। 90 डेज, एक तो ये चेंज होगा, एक तो यहाँ पे चेंजेस आएगा, ठीक है। और फिर क्या चेंज होगा? ये रुपीस चेंज हो जाएगा आपको। बाकी सारे वर्ड क्या होते हैं? सेम रहते हैं। यानी 90 डेज आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर की सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड। आई बात समझ में? तो ये वर्ड हो गया जो आपको लिखना है। तो इनकी जो वर्ड की स्पेलिंग होती है दोस्तों, आपको किसी भी हालत में आना चाहिए। 30,000 अगर 40 आया तो 40,000 लिखना पड़ेगा, और 40 की स्पेलिंग FORTY ना होकर के FORTY ही होता है। FOURTY नहीं लिखना है आपको, वहां पे FORTY होता है, 40 होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 40,000 उन्होंने दिया है। तो आइए सुनिए अब क्या करेंगे तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? SD, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे? SD ऐसे स्लैश करना है। तो यहाँ पे जो ड्रावर रहेगा उनका नाम लिख देना है। कौन? अमन, अमन गुप्ता। यानी यहाँ पे कौन साइन करेगा? ड्रावर साइन करेगा, ठीक है। यहाँ पे साइन कौन करेगा? ये ड्रावर यहाँ पे साइन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसका सिग्नेचर आएगा? तो ड्रावर का। किसका आएगा? ये ड्रावर। कौन आएगा यहाँ पे? ये
ड्रावर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना चीज। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो ड्रावी का नाम रहेगा वो आएगा, जैसे 2 लिख दिया, ठीक है। क्या क्या नाम था ड्रावी का, सरोज, ठीक है, मिस सरोज। और सरोज जो भी अगर जो वहां पे क्वेश्चन नाम रहेगा वही डालना है, ठीक है। चलो अगर मैंने वहां पे सरोज लिखा तो सरोज, सरोज पांडे, ठीक है, सरोज पांडे, यहां ऐसा डाला आपने। अब उसके बाद उनका एड्रेस लिख दीजिए। उनका एड्रेस क्या है सरोज पांडे जी का, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, ज्यादा बेटा दिखेगा वो। 2 के जस्ट नीचे लिखना है सरोज, सरोज पांडे, पांडे, ठीक है। अब उनका एड्रेस क्या लिखा था हम लोग वहां पे, जो एड्रेस वहां पे लिखा रहेगा वो एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो उनका एड्रेस क्या लिखा था मैंने, 25 प्लॉट नंबर 25, ठीक है, और प्लॉट नंबर 25 नवी मुंबई वासी, नवी मुंबई, ठीक है, नवी मुंबई वासी या वासी नवी मुंबई, वासी नवी मुंबई, राइट। तो वहां पे क्या लिखा था, वासी नवी मुंबई, कॉमा वासी नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। तो ये हो गया दोस्त यहाँ पे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंट का ऐसे ऐसे क्रॉस करना है आपको, और यहाँ पे आपको बीच में लिखना है एक्सेप्टेड फॉर, ठीक है। एक्सेप्टेड, अगर उन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सेप्टेड फॉर, ठीक है। या तो फिर क्या लिखना है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऐसा क्या लिखना है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज हाउ मच, 30,000, जो भी रहेगा अमाउंट वो यहां डालना है, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखना है, यस डी, यस डी, और फिर यहाँ पे ड्रावी का नाम आ जाए, कौन, सरोज पांडे, ठीक है, सरोज पांडे। और उनका किस डेट को एक्सेप्ट किया था उन्होंने, 4, ठीक है, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2019 को। तो ये रहा दोस्त जो आपका बिल ड्रॉन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्या करना है, बिल ड्रॉन करना। फिर देख लीजिए दोस्त, पहले क्या लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है, राइट। फिर क्या लिखना है, यहाँ पे ड्रावर का नाम और एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, ड्रावर का नाम और एड्रेस चाहिए। फिर यहाँ पे आपको क्या वर्ड यूज करना है, स्टैंप वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, स्टैंप लगा दिया आपने। यहाँ पे कितने अमाउंट का बिल है, 30,000 को टॉप पे दिख जाना चाहिए कि ये बिल 30,000 का है। अब कितने दिन का बिल था, 90 डेज का भी था। तो 90 डेज आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। और वैसे आपका क्या होगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब उसके बाद में यहाँ पे ड्रावर क्या करेगा, एसडी लिख करके साइन करेगा, यानी आप लोगों को एग्जाम में नाम लिख के छोड़ना है, बिकॉज आप ड्रावर नहीं हो, सिर्फ यहाँ पे नाम लिख के छोड़ देना आपको। क्लियर हुआ। और यहाँ पे ड्रावी का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, पे ये ड्रावी का नाम आ गया, किसका आ गया, ये ड्रावी का, ये ड्रावी का नाम और एड्रेस यहाँ पे आ गया। और ड्रावी ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 30,000, यानी 30,000 का बिल उन्होंने एक्सेप्ट किया। एसडी लिखा और अपना नाम लिख करके यहाँ पे उनका ड्रावी का नाम लिख के और डेट डाल दीजिए किस दिन वो बिल को एक्सेप्ट किया। और आपको 5 मार्क्स पूरा मिलेगा दोस्त, बशर्ते आपकी कोई स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज का सीधा सीधा चीज क्या मिल गया आपको, कि जो फीचर्स था वो बहुत अच्छे से मिल गया। पहले मैंने कहा था इसमें ड्रावर होना चाहिए, यस है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, यस स्टैंप रहेगा। मैंने कहा था कि स्पेसिफिक अमाउंट का होगा, यस वो भी रहेगा। मैंने कहा था एक डेट रहेगा जिस दिन बिल ड्रॉन किया जाएगा, यस वो भी है। एक डेट रहेगा जिस दिन वो बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा, वो भी डेट है। उसमें क्या रहेगा, ड्रावी रहेगा दोस्त, जो बिल एक्सेप्ट करेगा तो उसका भी नाम है। और एक पर्टिकुलर डेट या टाइम पीरियड रहेगा तो टाइम पीरियड आ गया दोस्त। पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा तो पर्टिकुलर अमाउंट आ गया, यानी सारे उस चीज के फीचर्स आ गए। और एक चीज मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या होगा, वो अनकंडीशनल होगा। क्या होगा, वो अनकंडीशनल होगा। तो क्या आप रीड कर रहे हैं, कहीं लिखा है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके बच्चे को उठा लिया जाएगा, आपने पैसे नहीं दिए तो आपको बीवी को उठा लिया जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है? कहीं ऐसा कंडीशन दिखा रहा है आप नहीं पैसा भरो तो आपको ऐसा कर देंगे?
नहीं ना, यही चीज तो हो गया कि ये क्या है, अनकंडीशनल होता है। क्या होता है, ये अनकंडीशनल होता है, और यहाँ पे इसको एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? चलिए, अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर पेई का नाम नहीं दिया है तो बिल ऐसे बनेगा। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए दोस्त कि यहाँ पे अगर पेई का नाम दे दिया, ठीक है, क्या नाम दे दिया, पेई का नाम दे दिया, तब बिल में कहा चेंजेस आएगा। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं दोस्त कि पेई का नाम, अगर मैं आपको इसी से सिंपल लिख देता हूं, मान लीजिए पेई का नाम हो गया आरती, आरती जायसवाल, आरती जायसवाल, ठीक है, आरती जायसवाल, और इनका नाम आरती जायसवाल दे दिया। यहाँ पे कुछ भी ऐसे एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है, चलिए हम लोग डाल देते घाटकोपर, घाटकोपर, ठीक है, घाटकोपर मुंबई, बस ऐसे लिख दिया घाटकोपर मुंबई। ये अगर मैंने पेई का नाम डाल दिया दोस्त, अगर पेई का नाम दे दिया, किसका नाम, पेई का, तो बिल में चेंजेस आ जाएगा, तब यहाँ पे वर्ड चेंज आएगा। बस चेंज कहाँ होगा दोस्त, वो देखना। देखिए ये जो पे टू मी लिखा है और माई ऑर्डर, बस यहाँ पे आपको नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा, बस इतनी सी चेंजेस आएगी दोस्त, बाकी कोई भी चीज से चेंजेस यहाँ पे होने वाला नहीं है। देखिए वहां पे क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे लिख दिएगा 90 डेज आफ्टर द डेट पे टू, पे टू, अब ये नाम आ जाएगा दोस्त आरती, आरती, ठीक है, क्या होगा वो, आरती जायसवाल, आरती जायसवाल, कॉमा आएगा उसके बाद में घाटकोपर, ठीक है, घाटकोपर, कॉमा, उसका कहां पर रहते हुआ, मुंबई, घाटकोपर मुंबई, मुंबई। अब आगे एक वर्ड ऐड करना दोस्त, पे टू तो आ गया, पे टू पहले भी था, पे टू नहीं था, तो पे टू तो यहां तक सेम रहेगा, राइट, आरती जायसवाल घाटकोपर मुंबई, ठीक है। आगे एक वर्ड आपको क्या ऐड करना है, मुंबई, और हर ऑर्डर, क्या यूज करना है, हर ऑर्डर, क्या यूज करना है, हर ऑर्डर, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है ये चीज। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर ये चीज रहा तो क्या होगा, देखिए इसको आपको फिर से ड्रॉ करके बताते हैं। देखिए इतना ही चेंज करना दोस्त, बस यही याद रखिए कहाँ कहाँ चेंज करना होता है, तो ये चेंजेस वर्ड है। देखो पहला क्या रहेगा, अगर मान लीजिए पे का नाम नहीं दिया तो क्या होगा, 90 डेज आफ्टर पे, आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, ठीक है, और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड। ये वर्ड आपको सिर्फ रहेगा कब, जब पेई का नाम नहीं होगा। मान लीजिए अगर यहीं पे इसने पेई का नाम दे दिया तो देखिए उसको कैसे लिखेंगे दोस्त, ठीक है, बस बहुत माइनर चेंज है, बाकी एवरीथिंग शुड बी कांस्टेंट, सिर्फ ये 2 लाइन में बदलाव आता है दोस्त, और आप 5 नंबर अपने हाथ में लेके जाते हो। सिर्फ दो लाइन में चेंज है, क्या होगा, देखिए उसको क्या लिखेगा वो, 90 डेज, 90 डेज आफ्टर द डेट, आफ्टर द डेट पे टू, अब यहां पे पे का नाम आ जाएगा, क्या आएगा, आरती जायसवाल, ठीक है, आरती जायसवाल, कॉमा घाटकोपर, घाटकोपर, ठीक है, यहां पे वर्ड क्या होगा, घाटकोपर मुंबई, वर्ड क्या है ये, मुंबई, घाटकोपर मुंबई, और अभी लड़की है और हर ऑर्डर, और अगर जेंट्स रहा तो क्या होगा, वो हिज ऑर्डर हो जाएगा, क्या वर्ड होगा, हिज ऑर्डर। अगर जेंट्स का नाम रहा तो हिज ऑर्डर, और अगर लेडीज का नाम हो तो हर ऑर्डर, और हर ऑर्डर, हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, कितना था, 30,000 only for the value received, value received, क्या वर्ड है, वैल्यू रिसीव्ड। बस हो गया दोस्त। तो सोच लीजिए कि अगर पे का नाम आया तो दोस्त क्या चेंजेस आ गया, बस यहां से चेंज होगा क्योंकि पे का नाम और एड्रेस हो गया और यहां तक, ठीक है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। फिर देख लीजिए जब भी कुछ होगा
तो यही चीज चेंज होता है बस, ठीक है। या तो इसका और फिर यहाँ से क्या चेंज होगा, ये अमाउंट में चेंजेस आता है दोस्त, किसमें आता है, ये अमाउंट में चेंजेस आता है। देख लीजिए फिर से, 90 days आफ्टर द डेट पे टू आरती जायसवाल घाटकोपर मुंबई और हर ऑर्डर द सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, कब, जब पेई का नाम आएगा तो ऐसा, और अगर पेई का नाम नहीं आया तब क्या होगा, 90 days आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, यानी ड्रावर लिखता है क्या, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज अगेन 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये आपको रुपीज चेंज होता रहेगा, आपको ये डेज का फिगर चेंज होता रहेगा, या इसको मंथ में लिखा है 3 month 4 month वॉट एवर दैट गिवन, यू हैव टू यूज दैट। और यहाँ पे ये नाम चेंज होता है, बस इससे ज्यादा दोस्त चेंज होता है, बाकी एवरीथिंग इज कांस्टेंट। सो ये रहा आपका पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, और प्लीज आप इसे अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। अगर आपको कैसा लगा वीडियो फिर से बताइए, ठीक है। आगे की चीज को देखने के लिए आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे हाउ टू पास द जर्नल एंट्री एंड हाउ टू रिमेंबर द जर्नल एंट्री। ठीक है, पहले वीडियो में काफी आपको बेसिक बता दें इसके बारे में, लेकिन आने वाले वीडियो आपको बताएंगे कि कैसे जर्नल एंट्री को आपको याद रखना। कोई टेंशन लेना नहीं है दोस्त, बहुत इजी है। और जब तक आपको चीज नहीं सिखाऊंगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा ना दोस्त, आपका उंगली तब तक पकड़े रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। आप जितनी बार कमेंट में डालेंगे सर ये नहीं समझा वो नहीं समझा, हम आपको बार बार बताएंगे, ठीक है। बट प्लीज दोस्त आखिरी तक वीडियो देखते रहिए ताकि आपको समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।